आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे एक ऐसे जजमेंट की जहां पर पति पत्नी मात्र 12 दिन साथ रहे और इसके बाद वो डाइवोर्स चाहते थे, लेकिन फैमिली कोर्ट ने यहां पर डाइवोर्स देने से इनकार कर दिया। मामला पहुंचता है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट इस मामले में फटाफट डाइवोर्स देने के आदेश कर देती है। मतलब डाइवोर्स का समय सीमित कर दिया है, फटाफट डाइवोर्स देने के कोर्ट ने आदेश कर दिए। तो चलिए इस जजमेंट के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, साथ में इस जजमेंट का जजमेंट क्रमांक भी बताएंगे। जय जनेन्द्र मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल ये मामला कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है कि पति पत्नी के मध्य विवाह होने के 12 दिन पश्चात, यानी कि सिर्फ 12 दिन ही ये लोग साथ रहे और अब ये एक साथ नहीं रहना चाहते थे, तो कोर्ट ने यहां पर माना कि जब इतनी कम समय की ये शादी थी तो ये शादी अभी पूर्ण ढंग से स्टार्ट ही नहीं हुई। कोर्ट ये कह रही है इस मामले में कि भाई मात्र 12 दिन रहे हैं और अगर वो डाइवोर्स चाहते हैं, नहीं साथ रहना चाहते हैं, तो फिर कोर्ट को ऐसे मामले में डिवोर्स फटाफट दे देना चाहिए। इनको रोकने का कोई अर्थ नहीं है, समझाने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इनकी शादी अभी स्टार्ट ही नहीं हुई पूर्ण रूप से। तो ये लोग साथ रहना ही नहीं चाहते। अब जब नहीं रहना चाहते हैं और आपसी सहमति बन चुकी है इनके बीच में, इनने एक मन बना लिया है कि हमें साथ नहीं रहना है, तो फिर ऐसी स्थिति में इनको डिवोर्स दे देना चाहिए। दरअसल इस मामले में कुछ इस प्रकार से होता है कि पति पत्नी दोनों आपस में तय कर लेते हैं आपसी सहमति से कि अब हमें साथ नहीं रहना है और म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए कोर्ट पहुंचते हैं और फैमिली कोर्ट में बाकायदा 50-50 लाख के 2 डिमांड ड्राफ्ट भी जमा कर देते हैं स्थायी गुजारा भत्ते के रूप में। यानी 1 करोड़ की एलुमनी के बैंक ड्राफ्ट कोर्ट की पटल पे आ जाते हैं और कोर्ट ये कह देती है कि आपको अभी कम से कम 6 महीने तो वेट करना ही पड़ेगा, कूलिंग पीरियड तो आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन पति पत्नी कहते हमें कूलिंग पीरियड नहीं चाहिए, हम साथ नहीं रहना चाहते, हमें आप डिवोर्स दे दीजिए, हमारी सहमति बन चुकी है, हमें साथ नहीं रहना, तो कूलिंग पीरियड का क्या मतलब। तो फैमिली कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश है कि 6 महीने का कूलिंग पीरियड आपको पार करना पड़ेगा, इसके बाद ही आपको डिवोर्स मिलेगी। उसके बाद प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, फिर डिवोर्स मिलेगी। मतलब आपको 1 साल फैमिली कोर्ट में म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए लग जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट ने इस मामले में यह कहा कि देखो भाई 12 दिन की इनकी शादी थी, तो अभी शादी स्टार्ट ही नहीं हुई, मतलब शादी अभी ठीक से स्टार्ट ही नहीं हो पाई। दूसरी बात कोर्ट ने यह कहा इस मामले में कि भाई अगर वो साथ नहीं रहना चाहते हैं तो फिर फैमिली कोर्ट को यहाँ पर डिवोर्स दे देना चाहिए, 30 और 6 महीने का कूलिंग पीरियड हटा लेना चाहिए। चौथी बात इस मामले में कोर्ट ने कही कि फैमिली कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को ठीक से समझ नहीं पाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 6 महीने का जो प्रतीक्षा अवधि है वो पक्षकारों के लिए मात्र एक निर्देश का है। अगर वो उसमें रहना चाहे, यानी वो चाहते हैं कि 6 महीने का उनको टाइम मिले सोचने समझने के लिए, तो वो उसे ले सकते हैं। और अगर उन्हें नहीं चाहिए तो वो न्यायालय से निवेदन करके इस 6 महीने के कूलिंग पीरियड को माफ करवा सकते हैं। तो प्रतीक्षा अवधि यानी 6 महीने की जो प्रतीक्षा अवधि थी उसे कूलिंग पीरियड को हटवाने के लिए इन्होंने यहाँ पर निवेदन किया था, लेकिन कोर्ट ने नहीं हटाया था। हाई कोर्ट ने 6 महीने का कूलिंग पीरियड खत्म कर दिया और कोर्ट ने कहा कि जब गुजारा भत्ता 1 करोड़ इनका तय हो चुका है और ये लोग साथ रहना नहीं चाहते हैं और इन्हें समझाइश देने के बाद, मीडिएशन सेंटर भेजने के बाद ये लोग समझने को तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इनको रोकना उचित नहीं होगा और इस केस में फटाफट डिवोर्स दे दी जाए। तो इस मामले में 13B(2) के तहत कोर्ट ने कहा कि इनको डिवोर्स मिल जानी चाहिए और डिवोर्स दे दिया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से जजमेंट आता है ग्वालियर बेंच से और इसका जजमेंट क्रमांक होता है मिसलेनियस पिटीशन नंबर 4682। 2022 का ये जजमेंट 2022 में ये पेश किया गया था और इसमें डिवोर्स हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और जजमेंट आता है 18/10/2022 को। नमस्कार।